आज के समय में कोई मनुस्मृति लागू करने की बात करे तो मैं उसको गंवार ही कह सकता हूँ, अनपढ़ कह सकता हूँ। ये उनकी मानसिकता है। सोचिए, अगर 400 से ऊपर सीटें होती तब तक तो भारत का संविधान इतिहास बन गया होता, बदल दिए होते। पहले जितने आरएसएस के टीचर अपने औरतों पर, अपने बच्चों के ऊपर मनुस्मृति लागू कर दें, तब यहाँ इम्प्लीमेंट करें, तब पता लगेगा कि मनुस्मृति क्या है। आरक्षण हत्या दिवस, लोकतंत्र हत्या दिवस, जो 10 साल की इनकी इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में आरक्षण खत्म हो गया। उस इमरजेंसी में मान लेता हूँ अगर वो इमरजेंसी है तो उसमें आरक्षण लागू हुआ। प्लान का दर्जा था, शुरू का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, उसको ख़त्म करके, वो दर्जा ही ख़त्म करके जनरल बजट कर दिया। बीजेपी ने ख़त्म कर दिया तो मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूँ बीजेपी में रहते कि ये गलत हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डीयू के लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए। हालांकि वो खारिज हो चुके हैं, लेकिन इस पर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर विरोध भी हो रहे हैं, मनुस्मृति भी जलाई गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर उदित राज। सर, क्या कहेंगे, ये जो प्रस्ताव लाए गए, भले खारिज हो चुके हैं लेकिन अभी विरोध थमा नहीं है, इस प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह जो 10 साल में टीचर्स के रिक्रूटमेंट हुआ है, ज़्यादातर आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और आरएसएस की ही रूट से योगेश सिंह वाइस वीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। अब ऐसा वीसी जो बिल्कुल गंवार और अनपढ़ हो, आज के समय में कोई मनुस्मृति लागू करने की बात करे तो मैं उसको गंवार ही कह सकता हूँ, अनपढ़ कह सकता हूँ। सबसे पहले अपने औरतों के ऊपर मनुस्मृति लागू करके देख लें ना सवर्ण लोग या मनवादी लोग, तो पता लगेगा। आरएसएस के लोग, मान लो, मैं सारे सवर्ण के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो आरएसएस और बीजेपी के सवर्ण है लागू करके देख लें। ये उनकी मानसिकता है। सोचिए, अगर 400 से ऊपर सीटें होती तब तक तो भारत का संविधान इतिहास बन गया होता, बदल दिए होते। ये मानसिकता है इनकी। तो औरतों को मनुस्मृति के तहत न स्त्री धन रखने का है, अधिकार है। जब वो जन्म ले तो माँ बाप के अधीन रहे। विवाह उत्तर पति उसका मालिक होगा और उसके बाद जब वो बुढ़ापा आ जाएगा तो बेटा उसका मालिक होगा। यानी स्त्री कहीं भी स्वतंत्र नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मनुस्मृति बुरा है तो ठीक है, उससे पढ़ा दीजिए और फिर बताइए कि बुरा है अच्छा है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे। कम से कम पढ़े तो लोग जाने कि हाँ, बुराइयों के लिए ही पढ़ा दीजिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो पढ़ाया जाता है, जो लिटरेचर दिया जाता है, उसका मानसिकता के ऊपर असर पड़ता है। तो पहले अपने लोगों को पढ़ा लें। पहले जितने आरएसएस के टीचर अपने 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 औरतों पर, अपने बच्चों के ऊपर मनुस्मृति लागू कर दें, तब यहाँ इम्प्लीमेंट करें, तब पता लगेगा कि मनुस्मृति क्या है। जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए सवाल आपसे बनता है, बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? मनाया तो जाना चाहिए किसान हत्या दिवस, और मनाया जाना चाहिए व्यापारी हत्या दिवस, नोटबंदी हत्या दिवस, और तमाम सारे आरक्षण हत्या दिवस, लोकतंत्र हत्या दिवस। ये सही होगा मुकाबले में वो तो। और एक बात और बता दूं, आपातकालीन में जितना दलितों, पिछड़ों का, खास तौर से दलित आदिवासी का उत्थान हुआ, उतना न पहले कभी हुआ था न बाद में। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ज़मीनें तभी दी गई। प्रावधान तभी बनाया गया था कि आरक्षण जो अधिकारी पूरा नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा। उसी समय सबसे ज़्यादा सख्ती से आरक्षण उसी समय लागू हुआ है। और इसके अलावा भी ज़मीन दलितों की कोई खरीद नहीं सकता, गैर दलित नहीं खरीद सकता। जितना सशक्तिकरण उस समय दलितों का हुआ, आदिवासियों को हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ।
मैं बाकी नहीं कह सकता हूँ। तो आप लेकिन आज की ये जो 10 साल की इनकी इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में आरक्षण ख़त्म हो गया। उस इमरजेंसी में मान लेता हूँ अगर वो इमरजेंसी है तो उसमें आरक्षण लागू हुआ। तो आप आपातकाल को सही मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उस इमरजेंसी में हमारा उद्धार हुआ, दलित और आदिवासियों का उद्धार हुआ। इस इमरजेंसी में 10 साल की जो अघोषित इमरजेंसी है, इसमें तो हमारा आरक्षण ख़त्म हो गया और हमारी नौकरी चली गई, हमारी शिक्षा हमारी कमज़ोर हुई है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। कांग्रेस की सरकार लगातार संविधान, SC ST OBC की बात कर रही है, बहुजनों की बात कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस सरकार कर्नाटक में SC ST के फंड को लगभग 37% अपनी योजनाओं के लिए खर्च कर देती है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरा केंद्र सरकार की ऑडिट करा ली जाए ना, तो आपको लगेगा 70-80% जो स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, वो कहीं जेल बनवा रहे हैं, कहीं सड़क बनवा रहे हैं, और जस्टिफाई उस पैसे से इसलिए करते हैं कि सड़क तो सबके लिए काम आएगी। तो जितना दुरुपयोग स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान का हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ आज तक। और दूसरी बात है, किस मुंह से कहते हैं, जब प्लान का दर्जा था शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, उसको ख़त्म करके, वो दर्जा ही ख़त्म करके जनरल बजट कर दिया, वो तो कहने लायक नहीं है। हम अपनी सरकार से ज़रूर हिसाब मांगेंगे कि अगर डाइवर्ट हुआ है तो फंड वापस आना चाहिए, फंड इन्हीं के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन ये अपना हिसाब दे कि जिन्होंने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, लीगल स्टेटस था, अलग से हेड हुआ करता था, सब हेड हुआ करता था बजट, वो तो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया था। मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूँ बीजेपी में रहते कि ये गलत हुआ है। तो तमाम मुद्दों के साथ बखूबी जवाब मिले, इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।